मैं अनिल कुमार, सहायक अध्यापक वाणिज्य, राजकीय जुल्फ़िकार इंटर कॉलेज रामपुर। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समायोजनाएं तथा उससे संबंधित अंतिम खाते के विषय में बताऊंगा। समायोजनाएं मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बताया है। हर समायोजनाएं दो जगह जाती है। दो जगह जाती हैं, एक बार व्यापार या लाभ हानि खाते में, दूसरी बार आर्थिक चिट्ठी में। यदि समायोजनाएं तलपट में ही दी हुई है तो उसे केवल एक बार ही लिखा जाता है। अगर व्यापार या लाभ हानि खाते से संबंधित है तो व्यापार और लाभ हानि खाते में लिखेंगे, और आर्थिक चिट्ठी से संबंधित है तो वो आर्थिक चिट्ठी में लिखेंगे। अब मैं आपको एक सवाल लगवा रहा हूं। मैं मेसर्स हिंदुस्तान लिमिटेड का व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, इसमें सबसे पहले व्यापार खाता बनाया जाता है, उसके नीचे लाभ हानि खाता और फिर आर्थिक चिट्ठा। इसमें कॉलम विवरण, धनराशि, विवरण और धनराशि। सबसे पहले व्यापार खाते में क्या आता है? प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया 11,000 धनराशि 11,000। इसके बाद में क्रय 55,000। अगर क्रय वापसी होती है तो क्रय में से घटा दिया जाता है। इसमें क्रय वापसी है नहीं तो क्रय लिख दिया जाएगा सीधे सीधे 55,000। फिर उसके बाद में ढुलाई आगत का 900 रुपया। इसके बाद में क्रेडिट साइड में सबसे पहले विक्रय से इधर का और इधर से सब जोड़ा जाता है। विक्रय से 75,000। अब इसमें विक्रय वापसी दिया हुआ है। अगर विक्रय वापसी दिया हुआ होता है तो विक्रय में से घटा दिया जाता है, और विक्रय वापसी है 1,000 माइनस विक्रय वापसी 1,000 घटा के बाहर लिख देंगे 74,000। इसके बाद में अंतिम रहतिया, क्योंकि ये समायोजन में दी हुई है, इसे अंतिम रहतिया, क्योंकि एक बार इसे व्यापार खाते के क्रेडिट साइड में धनी पक्ष में लिखेंगे और दूसरी बार आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा अंतिम रहतिया से। अंतिम रहतिया से है 9,900। अब व्यापार से संबंधित जितनी भी मदें थी वो सारी आ गई। इसके लिए अब क्या करेंगे? सबसे पहले इधर का, क्योंकि जिधर टोटल ज्यादा होता है उसे वही टोटल लिख लेंगे। 0 0 9 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 83,900। यही टोटल यहाँ भी रख लेंगे 83,900। और उसके बाद में इन
को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा वही सकल लाभ होगा। यहाँ पर एक रफली लिख लेंगे 0,0,9,5,6 और 5,6 और ये आ जाएगा 83,900 17,000 ये आ गया है। यहाँ पे लिखेंगे सकल लाभ आगे ले गए 17,000। ये सकल लाभ आ गया है। इसको आगे हम ले जाएंगे लाभ हानि खाते में। इसके नीचे लाभ हानि खाता शुरू हो जाएगा और यही जो सकल लाभ है इसको हम लाभ हानि खाते को नीचे लाएंगे लाभ हानि खाते में। यहाँ पे लिखेंगे सकल लाभ आगे लाए 17,000 यहाँ पे लिख लेंगे। अब लाभ हानि से संबंधित जितनी मदें हैं वो इसमें रखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम का 1,000 रुपये। इसके बाद विविध व्यय क्या? विविध व्यय 2,000 रुपये। 2,000 रुपये कमीशन का कमीशन दिया हुआ है 1,100 रुपया। आगे है अशोध ऋण। अशोध ऋण भी लाभ हानि खाते की मद है। अशोध ऋण का 400 रुपया। 400 रुपया। अब इससे संबंधित समायोजनाएं दी हुई है नीचे। फर्नीचर पर 140 रुपया। जितनी भी समायोजनाएं हैं अब मैं इसको यहां पर लिखूंगा। ह्रास है फर्नीचर पर 140 रुपया। दूसरा है मोटर कार पर 5%। अब हम क्या करेंगे, रफ पर जितना भी ह्रास है उसको हम निकालेंगे। अब मोटर कार को हम देखेंगे कि तलपट में दिया हुआ है 5,000 रुपये। इसको रफ वर्क लिख लेंगे। 5% निकालेंगे। मोटर कार अलग पेपर पर रफ वर्क करेंगे। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 55 25 250 रुपया ये आएगा मोटर कार पर। 250 रुपया। अब भवन पर 3%। भवन पर 3% और मोटर कार पर है 4%। 3% भवन। अब देखेंगे कि भवन इसमें दिया हुआ है 10,000। 10,000 पर निकालेंगे गुणे 3/100। 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, बराबर आया है 300।
यहाँ पर सीधे सीधे लिख लेंगे 300 रुपया। अब ये हो गया है, इसको टोटल करके हम बाहर लिखेंगे 0 4 5 9 3 3 690 रुपया ये लिख लेंगे। और उसके बाद दिया हुआ है देनदारों पर 5%। यहाँ पर नई संचित देनदारों को दिया हुआ 5%। 5% देनदार कितना दिया हुआ है, यहाँ देनदारों पर निकालेंगे हम 9,000 पर 5%, 2 0 ये 9 5 45 450 रुपया है। ये नई संचित यहाँ पर आ जाएगा 450। इसको हम अशोध ऋण में भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं नई संचित। ये हो गया है, जितनी भी समायोजनाएं हो गई थी ये इस साइड में लिख ली गई हैं। अब हम ये रफ वाला वर्क जो है इसको हम मिटा देंगे और इस साइड में क्रेडिट साइड में जो मदें आती हैं वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर है किराया से 500 रुपया यहाँ लिख लेंगे 500 रुपया। छूट से दिया हुआ है 200 रुपया 200 रुपया। अब एक बार और देख लेंगे कि कोई मत छुट्टी तो नहीं है। बीमा प्रीमियम, विविध व्यय, कमीशन, अशोध ऋण और जितने भी समायोजन है वो भी सारे कर लिए गए हैं। अब क्या करेंगे इसका, क्योंकि ये देखेंगे किधर का टोटल ज्यादा है वही टोटल हम यहाँ पर रख लेंगे। अब टोटल आ गया है 0 0 5 2 7 और 7 17,700। ये टोटल, यही टोटल इधर रख लेंगे हम 17,700। और अब क्या करेंगे, इसको ये सारी मदें जोड़ करके इसमें से घटा देंगे। तो इसका टोटल अलग कर लेंगे 0 0 0 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 4 2 6 6 12 12 4 16 हासिल लगा 1 1 1 2 2 2 4 5 5,640 5,640। इसको हम 17,700 में से घटा देंगे। 17,700 में से घटा देंगे 0 4 6 10 हासिल लगा 1 और 12,060 रुपया ये आया है शुद्ध लाभ। इसको यहां पर हम लिख लेंगे शुद्ध लाभ पूंजी खाते में अंतरित। यह है 12,060 रुपया। ये आ गया है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, आर्थिक चिट्ठे में। आर्थिक चिट्ठे में हम पूंजी में जोड़ेंगे और आहरण अगर है तो उसको हम घटा देंगे। अब यहाँ तक व्यापार खाता था और व्यापार खाते में सकल लाभ निकला था। यही सकल लाभ मैं आगे ले गया और लास्ट में जो है जितनी भी मदें लाभान खाते संबंधित थी, समायोजनाएं थी, वो सबको कर लिया गया है। इधर जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वही टोटल रख लिया जाता है दोनों तरफ और उसमें से धनराशि जितनी भी मदें होती हैं उनका योग इसमें से घटा दिया जाता है। जो शेष बचता है
वही शुद्ध लाभ कहलाता है। अब यहाँ पर इसको मिटा करके अब हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो मैं आपको आर्थिक चिट्ठा बना के दिखा रहा हूं। प्यारे बच्चों, लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ हो या शुद्ध हानि, अगर शुद्ध लाभ आया है तो उसे हम पूंजी में जोड़ देंगे, अगर शुद्ध हानि आती है तो उसे पूंजी में से घटा देंगे, और आहरण दिया हुआ है तो उसको भी हम घटा देंगे। अब इसमें दायित्व, धनराशि, संपत्ति और धनराशि। सबसे पहले हम देखेंगे पूंजी। पूंजी पूंजी दी हुई है 15,000, इसको अंदर ही लिख लेंगे। और इसमें 15,000, अब शुद्ध लाभ आया था इसमें 12,060 रुपए, इसमें जोड़ देंगे। शुद्ध लाभ 12,060 रुपए 7। अब इसमें दिया हुआ आहरण माइनस 15,000, आहरण दिया हुआ है 2,500, इसको घटा के यहाँ लिख लेंगे 0, 6, 5, 5, 10, 3, 4, 7, 24,560। अब शुद्ध पूंजी प्लस शुद्ध लाभ। अब इसमें और भी जो दायित्व तरफ आते हैं, जैसे लेनदार है 7,900, इसको यहाँ लिख लेंगे 7,900। बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,100। अब इधर सबसे पहले वो चीजें लिखेंगे जो रुपयों में सबसे जल्दी परिवर्तित होती हैं। इसका मतलब नकद 500 रुपया और है देनदार पर यहाँ पर 5% अशुद्ध ऋण संचय है जो अभी निकाला था पहले। इस पर देनदार है, यहाँ देनदार 9,000 रुपए, इसको यहीं पर लिख लेंगे पहले अंदर, माइनस नई संचित मतलब देनदारों पर जो निकाला है, देनदार पर 5% निकाला था तो 9 × 5 = 45, 450 रुपया इसमें से घटा देंगे 450, यहाँ पे आ जाएगा 8,550। अब आइए लिखते हैं जितनी भी संपत्तियां हैं वो लिखेंगे। मोटर कार और मोटर कार पर भी यहाँ समायोजन दी हुई है 5%। मोटर कार है यहाँ 5,000, इसको अंदर यहाँ लिखेंगे, माइनस इस पर ह्रास है 5%, तो 5,000 का 5% 250 रुपया जो पहले निकाला था 250, यहाँ पे आ जाएगा 4,750। ये मोटर कार पर ह्रास हो गया। इसके बाद फर्नीचर
फर्नीचर फर्नीचर दिया हुआ है यहाँ पर 1300, इसको भी अंदर लिखेंगे, माइनस इस पर भी ह्रास दिया हुआ है, इस पर दिया हुआ है 140 रुपया, इसको भी हम ह्रास घटा के लिख लेंगे यहाँ पर 0 4 6 10 2 1 3 और 1160 रुपये। भवन 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 दिया हुआ है 10,000, इसको भी अंदर लिखेंगे 10,000 माइनस ह्रास, भवन है 10,000, इस पर ह्रास दिया हुआ है 3% ह्रास, 3%, 10,000 का 3% निकालेंगे तो 300 रुपये आ जाएगा, 300 जैसा पहले निकाल के रखा भी था, तो 9,700 और अब रह गया है अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया दिया हुआ है 9,900 रुपया, 9,900 रुपया। अब एक बार ये देख लेंगे कि कोई भी मत छूटी तो नहीं है, पूंजी हो चुका है, विक्रय बैंक ओवरड्राफ्ट लेनदार हो चुका है, और फर्नीचर भवन देनदार और मोटर कार नकद समायोजन भी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, दोनों तरफ का टोटल करिए, देखिए 0 6 9 5 14 1 15 के 5 हासिल लगा 1 4 1 5 5 7 12 12 2 14 और हासिल लगा 1 2 1 3 34,560, यही टोटल यहाँ भी आना चाहिए। 0 5 5 10 10 6 16 के 6 हासिल लगा 1 1 5 6 6 5 11 11 7 18 18 19 19 7 26 26 और 9 35 के 5 हासिल लगा 3 3 8 5 8 3 11 11 4 15 15 1 16 16 9 25 25 9 34, ये हो गया है 34,560, 34,560, ये टोटल आ गया है आर्थिक चिट्ठे का, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। आर्थिक चिट्ठे में ये ध्यान रखें कि यदि दोनों तरफ का टोटल नहीं आता है सही बराबर, तो इसमें कहीं पर गड़बड़ी है, कहीं पर भी छूटा हुआ है, कोई भी मत छूटी हुई है। अर्थात समायोजनाएं से संबंधित जो हम सवाल लगाते हैं उसमें समायोजनाओं का भी बीच बीच में जहां जैसी हो, अगर व्यापार खाते संबंधित समायोजन है तो व्यापार खाते में रखेंगे, लाभ हानि खाते संबंधित समायोजन है तो लाभ हानि खाते में रखेंगे, और हर समायोजन को आर्थिक चिट्ठे में भी ले जाएंगे। और इसके अलावा यदि तलपट में दी हुई कोई समायोजन है तो उसको एक ही जगह लिखेंगे, या तो वो व्यापार खाते या लाभ हानि खाते या आर्थिक चिट्ठे में, एक बार ये लिखी जाएगी। और यदि तलपट के नीचे समायोजन दी हुई है तो उसे हम दो जगह लिखेंगे, एक बार व्यापार अथवा लाभ हानि खाते में, दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे में। अब इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि आर्थिक चिट्ठे का दोनों तरफ का योग बराबर आना चाहिए। आहरण पर विशेष ध्यान दें, आहरण अगर दिया हुआ है तलपट में तो उसे पूंजी प्लस शुद्ध लाभ में से आहरण को घटा देंगे, और जितने भी लेनदार हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर देय विपत्र वगैरह है वो भी इधर आएगी। इधर जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो इधर लिखेंगे, और जितनी भी समायोजनाएं होती हैं, समायोजन मतलब जो ह्रास दिया होता है वो उस संबंधित मद में से हम घटा देंगे और फिर बाहर लिख देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर दोनों तरफ का
टोटल देखेंगे, टोटल दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। ये हो गया है आर्थिक चिट्ठा। इससे पहले कि व्यापार खाते में वही जो ऋणी की तरफ सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया रखा जाता है। क्रय, अगर क्रय वापसी है तो क्रय में से घटा दिया जाता है। मजदूरी भी अगर दी हुई तलपट में तो वो भी हम लिखेंगे व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में। और ढुलाई है, आगत भाड़ा है, ये सब हम ऋणी पक्ष में लिखेंगे। धनी पक्ष में जितना भी है, जैसे विक्रय है, अगर विक्रय वापसी है तो हम उसमें से घटा देंगे विक्रय में से। और अंतिम रहतिया भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फिर देखेंगे कि दोनों तरफ की धन का टोटल ज्यादा है लग रहा है। अगर ऋणी तरफ का ज्यादा है तो ऋणी तरफ का टोटल करके वही धनी तरफ भी रख लेंगे। लेकिन अगर धनी तरफ का टोटल लग रहा ज्यादा है तो वो धनी तरफ का टोटल रखेंगे और वही ऋणी पक्ष में लिख लेंगे। और इसके बाद में जो हमने योग किया है उस योग से हम जितनी भी मदें ऋणी पक्ष की हैं वो हम उनका टोटल करके उस योग में से घटा देंगे। वो जो आएगा वो सकल लाभ कहलाएगा। अगर ऋणी पक्ष का टोटल ज्यादा है, धनी पक्ष का टोटल कम है, तो ऋणी पक्ष का टोटल ही करके धनी पक्ष में रखेंगे वही टोटल। और जितने भी मद उनका जो है जो धनराशि है वो जोड़ करके हम उस जो योग किया था उसमें से घटा देंगे तो उधर आ जाएगा सकल हानि। और अगर सकल हानि है तो हम लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में रखेंगे। और अगर सकल लाभ है तो हम लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में रखेंगे। उसके बाद में जितने भी लाभ हानि खाते संबंधित मदें हैं उनको हम ऋणी पक्ष की हैं तो ऋणी पक्ष में रखेंगे और धनी पक्ष में हैं तो धनी पक्ष में रखेंगे। ये जो है वो मदें जैसी भी होंगी, अगर उससे संबंधित समायोजनाएं हैं तो समायोजनाएं भी रखेंगे। और जो भी मदें इसमें अगर आदत्त है तो जोड़ देंगे, पूर्व दत्त है तो घटा देंगे। और जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन पर हम ह्रास निकाल करके ऋणी पक्ष में रखेंगे, डायरेक्ट निकाल के रखेंगे। मेन मुख्य बात होती है देनदारों पर जो नई संचित निकाली जाती है। नई संचित मतलब है कि नीचे देनदारों पर दी होगी, ये होती है, वो निकाल करके हम रख देंगे। और इसमें भी दोनों तरफ का टोटल देखेंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है।